ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण। यह जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई द्वितीय में शामिल किया गया है। पादप अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन। वनस्पति जगत गतिक है, अतः यह सदैव एक परिवर्तनशील जटिल है। हम ये देखते हैं कि जो वनस्पति या वेजिटेशन की बात करते हैं तो वो एक डायनेमिक है और वो परिवर्तनशील है। प्रकृति में पादप समुदाय स्थिर न रहकर गतिशील हैं, तो प्लांट कम्युनिटी भी डायनेमिक है और वो स्थिर नहीं होती और कंटिन्यूसली डेवलप होती है या निरंतर विकसित होती है। उसी प्रकार वहाँ का पर्यावरण भी गतिशील होता है। तो जब प्लांट कम्युनिटी वहाँ पर गतिशील है तो उससे जो जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट है या उसका पर्यावरण है वो भी गतिशील होता है, जो स्थान व समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। समुदाय और पर्यावरण के परस्पर प्रभाव और उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के कारण समुदाय का संगठन तथा स्वरूप निरंतर बदलता रहता है, अर्थात समुदाय प्रतिस्थापन चलता रहता है। अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिणी स्वीडन निवासी हल्ट द्वारा 1885 में समुदायों के अध्ययन में नियमबद्ध परिवर्तनों के संदर्भ में किया गया। परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन, पादप समुदायों में लंबे समय अनेक पीढ़ियों से चले आ रहे संचयी एवं दिशात्मक प्रक्रम द्वारा होने वाले परिवर्तनों को पादप अनुक्रमण कहते हैं। महान पारिस्थितिकीवेत्ता ओडम 1971 ने तो अनुक्रमण को पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के समतुल्य ही माना है। पादप अनुक्रमण के अभिलक्षण या कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सक्सेशन। अनुक्रमण एक जटिल प्रक्रम है जो सामान्यतः गतिशील होता है। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। अनुक्रमण द्वारा ऊसर क्षेत्र की वनस्पति में सुव्यवस्थित क्रमिक परिवर्तन होते हैं। इसमें स्पष्ट दिशा होने के कारण इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पादप अनुक्रमण एक जैविक प्रक्रम है। इसमें होने वाले परिवर्तनों की दर तथा प्रतिरूप एवं परिवर्तन की सीमा भौतिक पर्यावरण के उन परिवर्तनों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो विद्यमान समुदाय के कारण उस पर्यावरण में होते हैं। अनुक्रमण के परिणाम स्वरूप जाति विविधता में वृद्धि, अर्थात विभिन्न जातियों की आपेक्षिक संख्या में वृद्धि में भिन्नता मिलती है। अनुक्रमण द्वारा स्थायी एवं चरम समुदाय का विकास होता है जो जलवायु के साथ गतिज साम्यता रखता है। चरम अवस्था में खाद्य श्रृंखला के संबंधों में जटिलता बढ़ने के साथ साथ विषम पोषितों की संख्या में भी वृद्धि होती है। वर्णक भिन्नता भी चरम समुदाय में बढ़ जाती है। चरम समुदाय में प्रति इकाई क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर मृदा के विकसित होने के साथ साथ बढ़ती है तथा समुदाय में संरचना में भी वृद्धि होती है। चरम समुदाय अपने आवास से नियंत्रित न होकर जलवायु से नियंत्रित होता है। अतः अनुक्रमण चाहे जल के भीतर आरंभ हो अथवा चट्टान पर, समान जलवायु में दोनों में ही समान चरम समुदाय का विकास होता है। इस प्रकार अनुक्रमण एक अभिसारी प्रक्रम है। अनुक्रमण के कारण वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण प्लांट सक्सेशन या अनुक्रमण होता है? अनुक्रमण के निम्न कारण हो सकते हैं। जलवायु कारक, जलवायु में परिवर्तनों से किसी क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो जाती है तथा उसके स्थान पर ऐसा समुदाय विकसित होगा जो परिवर्तित जलवायु के अनुकूल हो। भू आकृतिक कारण, जिसमें सबसे पहला आता है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मृदा के ऊपरी परत के अपरदन से नष्ट हो जाने से वहाँ की वनस्पति भी नष्ट होकर वह स्थान अनाच्छादित क्षेत्र में बदल जाता है तथा अनुक्रमण से नया पादप समुदाय विकसित होता है।
भू आकृति कारणों में हम दूसरी की बात करें, मृदा का जमाव, डिपोजिशन ऑफ सॉइल। किसी क्षेत्र में मृदा का जमाव होने पर उपस्थित पादप समुदाय दबकर नष्ट हो जाते हैं। इस पादप विहीन क्षेत्र में अनुक्रमण होकर नए समुदाय विकसित होने लगते हैं। जो तीसरा कारण है वो है जैविक कारण। मानव जनित क्रियाओं द्वारा प्रकृति में वनस्पति रहित अर्थात अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है। इन क्षेत्रों में अनुक्रमण द्वारा नई वनस्पति का विकास होता है। अनुक्रमण के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, कितने प्रकार के अनुक्रमण होते हैं। अनाच्छादित क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर अनुक्रमण को दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। प्राथमिक अनुक्रमण, पूर्व में पूर्णतः वनस्पति रहित रहे स्थलों पर होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। द्वितीयक अनुक्रमण, ऐसे स्थल जहां पर पूर्व में वनस्पति उपस्थित थी लेकिन किन्हीं कारणों से वहां की वनस्पति नष्ट हो गई तथा नई प्रकार की वनस्पति पुनः स्थापित होने की प्रक्रिया द्वितीयक अनुक्रमण कहलाती है। अन्य प्रकार की बात करें, अदर टाइप्स, स्वगत अनुक्रमण, ऐसा अनुक्रमण जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति स्वयं परस्पर क्रिया कर वातावरण को परिवर्तित कर देती है। परिणाम स्वरूप परिवर्तित वातावरण के प्रति अनुकूलित न रहने से नष्ट हो जाती है तथा नई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलित वनस्पति का विकास होता है। परजात अनुक्रमण, इसमें अमुक क्षेत्र की वनस्पति अनुक्रमण का कारण न होकर बाह्य परिस्थितियां या कारक अनुक्रमण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अधः स्तर के आधार पर या सबस्ट्रेटम के आधार पर अनुक्रमण तीन प्रकार के होते हैं। जलक्रमक या जलारंभी, जलीय आवास में होने वाले अनुक्रमण को जलारंभी एवं तथा इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जलक्रमक या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। उदाहरण तालाब, झील। मरुक्रमक या शुष्कारंभी, शुष्क आवास में होने वाले अनुक्रमण को शुष्कारंभी तथा इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं को मरुक्रमक कहते हैं। इसके तीन प्रकार हैं। शैलक्रमक, जब मरुक्रमक नग्न चट्टानों पर आरंभ होता है। बालुकीय क्रमक, जब मरुक्रमक रेत या रेतीले टीलों पर आरंभ होता है। लवण क्रमक, जब अनुक्रमण लवणीय परिस्थितियों में आरंभ होता है। समारंभी, जब अनुक्रमण सामान्य ताप एवं नमी वाले आवासों में आरंभ होता है। अनुक्रमण में सबसे पहले आने वाले समूह या समुदाय को पुरोगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। सबसे अंत में स्थापित समुदाय को चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जो हमेशा समोद्भिद होता है, मेसोफिटिक होता है। अनुक्रमण का सामान्य प्रक्रम, अनुक्रमण निम्नलिखित सोपानों में संपन्न होता है। तो हम देखेंगे जो सक्सेशन है उसमें जो स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उनकी बात करते हैं। पहला स्टेप है आपके अनाच्छादन या न्यूडेशन। प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप किसी भी स्थल का वनस्पति विहीन होना अनाच्छादन या न्यूडेशन कहलाता है। अनाच्छादन जलवायवीय, भू आकृतिक एवं जैविक कारकों द्वारा होता है। जो दूसरा स्टेप है वो है आपके संक्रमण या आक्रमण, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इन्वेजन। अनाच्छादित क्षेत्रों में एक जाति के सफलतापूर्वक स्थापित होने को संक्रमण या आक्रमण कहते हैं। आक्रमण में निम्न तीन चरण सम्मिलित हैं। पहला है आपके प्रवास, माइग्रेशन। दूसरा है आपके आस्थापन, एक्सेस। और तीसरा है आपके समुच्चयन या एग्रीगेशन। जो तीसरा स्टेप है सक्सेशन में वो है प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया। प्रतिस्पर्धा अंतराजातीय या अंतर जातीय हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है। अनुकूलित जीवों द्वारा उपस्थित पर्यावरण परिस्थितियों में परिवर्तन या रूपांतरण को प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं। तो कंपटीशन एंड रिएक्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया। जो चौथा स्टेप है वो है आपके स्थायीकरण या स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स। सबसे अंत में आने वाले पादप समुदाय
उपस्थित पर्यावरण परिस्थितियों में स्थापित हो जाता है। इसे स्थायीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पादप अनुक्रमण है उसमें 4 मुख्य पद हैं या सोपान हैं। असामान्य प्रकार के अनुक्रमण की बात करें, प्रतिगामी या हम कहें प्रतिगामी अनुक्रमण या रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, निरंतर विनाशकारी जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप समुदायों का विकास विक्षुब्ध हो जाता है तथा अनुक्रमण प्रगामी न होकर प्रतिगामी होने लगता है। जैसे वन में वृक्ष से झाड़ियाँ तथा झाड़ियों से शाकीय पादप में परिवर्तन। तो ये एक रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन है, प्रतिगामी अनुक्रमण है। दूसरा आपके हैं वो है विक्षेपित अनुक्रमण, डिफ्लेक्टेड सक्सेशन। स्थानिक परिस्थितियों, मृदा तथा सूक्ष्म जलवायु के कारण अनुक्रमण सही दिशा में अग्रसर न होकर भिन्न प्रकार के चरम समुदाय में परिणत हो जाता है, तो इसे विक्षेपित अनुक्रमण कहते हैं। तीसरा है आपके जनकृत क्रमक प्लेजियोसियर। मानव के क्रियाकलापों जैसे आग लगाने आदि से ऊषर क्षेत्रों में होने वाले वनस्पति के सने सने अनुक्रमण को जनकृत क्रमक कहते हैं। अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमिक अवस्था कहते हैं तथा ये सभी क्रमिक अवस्थाएं मिलकर एक क्रमक का निर्माण करती हैं। अब हम हाइड्रोसियर जल क्रमक तथा लिथोसियर सेल क्रमक के बारे में बात करेंगे। ये जो डायग्राम है वो जल क्रम की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं जो स्टेज दे रखी है वो हैं आपके क्रमिक अवस्था प्रथम या प्रथम क्रमिक अवस्था की बात करें वो हैं आपके पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी उससे कहते हैं जो सक्सेशन में या अनुक्रमण में सर्वप्रथम आती है, तो उसको हम पुरोगामी समुदाय या अवस्था कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी। तो हाइड्रोसियर या जल क्रमक के अंदर जो पुरोगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी हैं वो पादप प्लवक अवस्था या हम कहें फाइटोप्लैंक्टनिक स्टेज होती हैं, पादप प्लवक आते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं नील हरित शैवाल, अन्य शैवाल, जीवाणु या डायटम्स को हम शामिल करते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके अंदर। और सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पर ये आपके एल्गी हैं, शैवाल हैं। इसके बाद में जो सेकंड क्रमिक अवस्था या द्वितीय क्रमिक अवस्था आती है वो आती है आपके निमग्न अवस्था। तो जो निमग्न अवस्था की बात करें हम या हम कहें सबमर्ज स्टेज, तो सबमर्ज स्टेज के अंदर आप देख सकते हैं प्लांट्स के रूप में ऐसे प्लांट्स जो पूर्णतया जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं उनको हम सबमर्ज प्लांट कहते हैं। तो ये निमग्न अवस्था या सबमर्ज्ड की बात हो रहे हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया। ये प्लांट पूर्णतः पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये जो प्लांट दिखा रखा है हाइड्रिला का, तो वो पूर्णतः पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो ये द्वितीय क्रमिक अवस्था या सेकेंड सीरल स्टेज की बात हुई। फिर हम बात करें क्रमिक अवस्था थर्ड या तृतीय क्रमिक अवस्था की बात करें, थर्ड सीरियल स्टेज जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग स्टेज, प्लावी अवस्था। इसमें आप जो प्लांट देखेंगे तो वो प्लांट हैं जो अपनी जड़ों के द्वारा तल के अंदर फिक्स रहते हैं या हम कहें एंकर्ड रहते हैं, धंसे हुए रहते हैं।
तो ये प्लांट मिट्टी के अंदर या कीचड़ के अंदर अपनी जड़ों के द्वारा स्थिर रहते हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जल सतह के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। तो ये फ्लोटिंग स्टेज है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके निलंबो हैं, निम्फिया हैं, ये आपके प्लावी अवस्था के अंदर आते हैं। तो आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम देखें आप, तो ये एल्गी का पोर्शन था, ये हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया हैं जो निमग्न अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप ये देखें, ये रूटेड सब फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जिसमें आप रूट दिखाई दे रही हैं, और ये निम्फिया और निलंबो के रूप में दिखाई देती हैं, और इसकी पत्तियां आप देखें सतह के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज और रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। तो आप देख सकते हैं क्रमिक अवस्था फर्स्ट, पायोनियर स्टेज, क्रमिक अवस्था सेकंड या द्वितीय, रूटेड सबमर्ज स्टेज, थर्ड क्रमिक अवस्था आपकी रूटेड प्लावी स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, स्थिर प्लावी अवस्था। जो फोर्थ सीरियल स्टेज हैं या चतुर्थ क्रमिक अवस्था है जिसको हम कहते हैं रीड स्वाम्प स्टेज, रीड स्वाम्प स्टेज, नरकूल अनुप अवस्था। इसके अंदर आप देखें कि जो प्लांट्स हैं वो आधे पानी के अंदर हैं और आधे पानी के बाहर हैं। इसका मतलब हम बात कर सकते हैं ये प्लांट हैं आपके इमर्जेंट प्लांट हैं या एम्फीबियस प्लांट हैं जिसके अंदर आधा भाग पानी के अंदर है और आधा भाग बाहर की तरफ है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ ये जो एग्जाम्पल है ये वाला टाइफा और सेजिटेरिया, जंकस, सिरपस, साइप्रेसी के मेंबर हैं इसके अंदर। तो टाइफा हो गया, जंकस हो गया, सिरपस, साइप्रस। इसके अलावा हम देख सकते हैं रेननकुलस एक्वाटिलिस जो जिसके अंदर आप देखते हैं हेट्रोफिली दिखेंगे। जो पत्तियाँ पानी के अंदर पाई जाती हैं वो कटी फटी दिखाई देती है, और जो भाग इसका पानी के बाहर की तरफ दिखाई देता है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती है वो सरल प्रकार की पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रेननकुलस एक्वाटिलिस के अंदर। तो ये आपकी फोर्थ सीरियल स्टेज या चतुर्थ क्रमिक अवस्था थी, नरकूल अनुपवस्था या रीड स्वाम्प स्टेज। फिर बात आती है आपके मार्स मीडो स्टेज, पांचवी क्रमिक अवस्था या फिफ्थ सीरियल स्टेज। मार्स मीडो स्टेज हिंदी में कहते हैं हम कच्छ साद्वल अवस्था। तो जैसे जैसे हम हाइड्रोस्फीयर या जल क्रमक पढ़ते हैं तो पानी की अवस्था या पानी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ और सॉइल का डिपोजिशन बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे जो पानी का जो एक कुंड था वो धीरे धीरे अब दलदल के अंदर या मार्स के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कच्छ साद्वल अवस्था के अंदर कि मार्स मीडो स्टेज के अंदर आप देखें कि इसमें पॉलीगोनम है और साइपेरस हैं। ये प्लांट्स क्रमिक अवस्था के अंदर देख सकते हैं आप, और जिसमें आप देखें ये प्लांट्स हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये दोनों टाइप के प्लांट्स आप देख सकते हैं। मार्स मीडो स्टेज के अंदर आपका पॉलीगोनम है और साइपेरस हैं। इसके बाद में आप देखें छठी क्रमिक अवस्था या सिक्स सीरियल स्टेज जिसको हम कह सकते हैं ग्रासलैंड स्टेज, आपके वुडलैंड स्टेज जिसको हम कहते हैं वनस्थली अवस्था, वनस्थली अवस्था वुडलैंड स्टेज। तो इसके अंदर आप देखें कि जो
पॉलीगोनम या साइप्रस टाइप के जो प्लांट्स थे उनकी जगह अब छोटे छोटे ट्रीज़ के रूप में हमें दिखाई देंगे। तो ट्रीज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि जो वन स्थली या वनों के रूप में अब विकास होने लग गया है, और जो प्लांट्स हैं वो आपके हैं जैसे सेलेक्स हैं, केशिया हैं, ये आप छठी क्रमिक अवस्था या वन स्थलीय अवस्था में देख सकते हैं। और सातवीं क्रमिक अवस्था या 7 सीरियल स्टेज में आप देखेंगे चरम वन अवस्था या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मीजोफिटिक या समोद्भिद पादपों का बाहुल्य दिखाई देने लगेगा आपको। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे उनमें जो प्रमुखतः आप देखेंगे क्वेरकस और पापुलस के प्लांट देखेंगे, पापुलस के ट्री देखेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जलक्रमक या हाइड्रोशियर। तो हमने बात की जलक्रमक के अंदर, ये जलक्रमक का फ्लो चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट सीरियल स्टेज या प्रथम क्रमिक अवस्था जिसमें पुरोगामी समुदाय या अवस्था आती है, पादप प्लवक है, फाइटोप्लैंक्टन है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, अन्य सवाल हैं, जीवाणु हैं, डाइटम्स आदि हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरे के पूरे हम देख सकते हैं कि एक्वाटिक प्लांट्स हैं या इनकी नेचर जलीय हैं। फिर इसके बाद सेकंड सीरियल स्टेज या द्वितीय क्रमिक अवस्था की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी प्लांट हैं वो निमग्न अवस्था वाले प्लांट आते हैं, जिसमें आपके हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है। तो ये सबमर्ज स्टेज वाले प्लांट हैं। तो सबमर्ज के अंदर आप देख सकते हैं कुछ प्लांट रूटेड भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया हैं। इसके अलावा आपके पोटामोगिटोन है, और सबसे पहले इसके अंदर रूटलेस सबमर्ज प्लांट भी हो सकते हैं, जैसे आपके नाजाज हुआ। तो नाजाज आपके रूटलेस सबमर्ज प्लांट हैं, और हाइड्रिला वेलिस्नेरिया, पोटामोगिटोन आपके रूटेड सबमर्ज प्लांट हैं। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं थर्ड सीरियल स्टेज या तृतीय क्रमिक अवस्था जो प्लावी अवस्था या फ्लोटिंग स्टेज है। तो फ्लोटिंग में भी दो टाइप के हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, जिसके अंदर आप ये देखें कि जो जड़ें नहीं पाई जाएगी और ये जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए दिखाई देंगे, जैसे लेमना है, पिस्टिया है, आइकोर्निया है, वुल्फिया है, एजोला है, साल्विनिया है। और दूसरे के अंदर आप देख सकते हैं ऐसे प्लांट डेवलप हो जाएंगे जिसके अंदर आपके जड़ें होगी, जिसके द्वारा ये मड के अंदर या कीचड़ के अंदर धंसे हुए रहेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं निलम्बो, निम्फिया, सेजिटेरिया। तो ये आप प्लांट देख सकते हैं थर्ड क्रमिक अवस्था के अंदर। फिर फोर्थ क्रमिक अवस्था या चतुर्थ क्रमिक अवस्था, फोर्थ सीरियल स्टेज के अंदर आप देख सकते हैं रीड स्वार्म स्टेज, जिसमें टाइफा, जंकस हैं। करीब करीब ये देखेंगे एम्फीबियस प्लांट है, आधे पानी के अंदर और आधे हवा के अंदर पाए जाते हैं। फिर आपके फिफ्थ सीरियल स्टेज या पांचवी क्रमिक अवस्था है कच्छ सादोल स्टेज, मार्स मीडो स्टेज। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो पानी का है वो गहराई कम होती जा रही है और अब ये सेलो वाटर आ गया है, और इसके अंदर आप देखें कि मिट्टी की मात्रा अधिक होने लग गई। तो मार्स मीडो या दलदल जैसी अवस्था आने लग गई। अब इनमें प्लांट्स, टाइफा और जंकस के स्थान पर पॉलीगोनम और साइप्रेसी के मेंबर आने लग गए हैं। फिर अब बात करें कि जो 6 सीरियल स्टेज या छठी क्रमिक अवस्था है उसमें हम बात करें वनस्थलीय अवस्था या वुडलैंड स्टेज। इसमें पॉलीगोनम और साइप्रस के स्थान पर भी छोटे छोटे वृक्षों का स्थान आ जाता है, जैसे सेलेक्स हैं, केशिया हैं। इसके पश्चात हम देख सकते हैं कि जो सातवीं क्रमिक अवस्था या 7 सीरियल स्टेज है वो है चरम वन अवस्था। या हम बात करें इसके बारे में चरम वन अवस्था, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। इसमें भी आप देखेंगे जो छोटे वाले जो वृक्ष थे जैसे सेलेक्स और केशिया थे उसके स्थान पे अब अल्मस हैं, क्वेरकस हैं, पॉपुलस हैं, और इसी के साथ में भी अगर एसर हैं तो इस तरह के प्लांट्स डेवलप होने लग जाते हैं जो समुद्रविद प्रकार की वनस्पति के होते हैं। ये डायग्राम सेल क्रमक या लिथोस्फीयर का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक नग्न चट्टान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है और अंत में जाकर आप देखें कि इसमें भी जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज बनता है, चरम वन अवस्था प्राप्त होती है। तो आप सबसे पहले देखें कि सेल क्रमक के अंदर कि जो प्रथम क्रमिक अवस्था या फर्स्ट सीरियल स्टेज है, या हम कहें इसके अंदर जो पुरोगामी समुदाय या
पायनियर कम्युनिटी या अवस्था है वो आप देख सकते हैं शैवाल हैं, तथा परपटी में सैक अवस्था है। हम बात कर सकते हैं क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, तो जब बैरल लैंड है या नग्न चट्टान है तो उसके ऊपर सबसे पहले जो पादप आते हैं वो आपके हैं परपटी में लाइकेन आते हैं। तो शैवालों में आपके साइटोनीमा है, लिथोमिक्सा है, और सैक या शैवालों में आप लाइकेन में आपके लेसिडिया और राइजोकार्बोन है। तो ये सबसे पहले आते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे जो नग्न चट्टान होती हैं उस पर विषम परिस्थितियाँ या हम कहें कि एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इन लाइकेन के स्पोर या बीजाणु यहाँ आके जर्मिनेट होते हैं और इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो सेकंड स्टेज है वो आपको दिखाई दे रही है, वो है आपके सेकंड सीरियल स्टेज या द्वितीय क्रमिक अवस्था, जिसको हम कहते हैं पर्निल सैक अवस्था, फोलियोज लाइकेन स्टेज। तो जो क्रस्टोज लाइकेन है उसके जो मृत शरीर हैं वो इसके अंदर आप देखें कि जो नग्न चट्टान है उसके ऊपर पड़े रहते हैं। इसके साथ में ही जो लाइकेन है उनसे लिकोनरिक और एसिड निकलता है, तो उस एसिड के कारण ये जो चट्टान है उसमें क्षरण होता है, तो चट्टान के छोटे छोटे पार्टिकल्स या टुकड़े बनते हैं। इन चट्टान के टुकड़ों के अंदर इन परपटी में शैवालों के मृत कार्बनिक पदार्थ मिक्स होकर हल्की हल्की परत बन जाती है इन चट्टानों पर मिट्टी की। तो अब ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं ये क्रस्टोज लाइकेन के लिए अडेप्टिव नहीं रहती है, अनुकूलित नहीं रहती। अब इनके स्थान पर पर्निल सैक अवस्था या फोलियोज लाइकेन स्टेज आ जाती है। इसमें आप प्लांट देख सकते हैं लाइकेन जो आपके हैं पार्मिलिया और पार्सिलिया, जो फोलियोज हैं पर्ण समान दिखाई देते हैं, इनकी जो थैलस होती हैं। तो धीरे धीरे आप देखें तीसरी स्टेज जो हमने बात की है थर्ड क्रमिक अवस्था या थर्ड सीरियल स्टेज, जिसको हम कहते हैं मॉस अवस्था, मॉस स्टेज। तो मॉस के अंदर आप देखें कि ब्रायोफाइट्स के अंदर, मॉसेस के अंदर पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया है। तो धीरे धीरे जैसे पर्निल लाइकेन है उनके भी मृत होने पर उनका जो पादप शरीर है या कार्बनिक पदार्थ हैं वो इसके अंदर और चट्टानों के कणों के अंदर मिक्स होते हुए जो मिट्टी की परत है वो धीरे धीरे अब थिक या मोटी होने लग जाती है। अब इसके स्थान पर, क्योंकि इसमें जब नमी अधिक होने लग जाती है तो आर्द्रता और नमी के कारण अब यहाँ पर जो दूसरी प्रकार के प्लांट हैं जैसे मॉसेस प्लांट है, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया यहाँ आके और डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपकी थर्ड क्रमिक अवस्था है। फिर हम बात करें फोर्थ सीरियल स्टेज या चतुर्थ क्रमिक अवस्था, जिसको हम कहते हैं साक अवस्था, हर्बेसियस स्टेज। तो अब लाइकेन के स्थान पर यहाँ हर्बेसियस प्लांट, एंजियोस्पर्म हर्बेसियस प्लांट्स आ जाते हैं, और जिसमें ग्रासेस की बात करें स्पेशली एरिस्टिडा, पोवा, ये ग्रासेस इसके ऊपर अनुक्रमण करती हैं, इन्वाजन कर अतिक्रमण कर और इसके ऊपर अब यहाँ ग्रो करने लग जाती हैं। तो इन साक अवस्थाओं के प्रति यहाँ का जो वातावरण है या वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं अनुकूलित होती है, तो एरिस्टिडा और पोवा यहाँ पर डेवलप होने लग जाती हैं। इसके बाद हम देखें पांचवी स्टेज, तो वो आपके ये पहली स्टेज आपकी, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी है मॉसेस, ये फोर्थ आपकी हर्बेसियस, फिफ्थ आपकी स्टेज की बात करें फिफ्थ सीरियल स्टेज या पांचवी क्रमिक अवस्था छूप अवस्था, श्रब अवस्था। तो अब ये देखें कि हर्बेसियस प्लांट का भी स्थान अब कौन लेने लग गया है, झाड़ी नुमा प्लांट लेने लग गए हैं जिनकी बुसी हैबिट होती है। तो छूप अवस्था के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे जिजीफस और कैपेरिस के जो झाड़ियाँ हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं। तो इस तरह से हम पांचवी क्रमिक अवस्था की बात कर सकते हैं। इस पांचवी क्रमिक अवस्था के बाद ये है आपकी छठी क्रमिक अवस्था और सिक्स सीरियल स्टेज। तो यहाँ पर भी अब ये देखें कि झाड़ियों का स्थान अब कौन ले लेता है, चरम वन अवस्था या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, और इसके अंदर हम देखें कि टैमेरिक्स और साल्वेडोरा के प्लांट्स हैं। साथ में ये देखें कि समुद्रविद पादप भी विकसित होने लग जाते हैं, जैसे आपके क्वेरकस हैं, अल्मस हैं, अल्नस हैं, पॉपुलस हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो भी अनुक्रमण है या
हम कहेंगे अनुक्रमण जहाँ भी शुरू होता है, चाहे वो जल के अंदर हो या नग्न चट्टान पे, जो अंतिम जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज ही आती है, अंतिम अवस्था, उसमें समुद्रविद पादप ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शैल क्रमक के अंदर ये 6 अवस्थाएं आपको मिलती हैं। ये शैल क्रमक का फ्लो चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रथम क्रमिक अवस्था, पुरोगामी समुदाय या अवस्था, शैवाल तथा परपटी में सैक अवस्था, लाइकेन अवस्था, शैवाल साइटोनिमा लिथोमिक्सा है, सैक या लाइकेन रेसिडियल राइजोकार्पन है। उसके बाद हम देखें द्वितीय क्रमिक अवस्था, पर्निल सैक अवस्था, पार्मिलिया और पार्सिलिया के द्वारा इंडिकेट हो रही है। उसके पश्चात थर्ड क्रमिक अवस्था है या तृतीय क्रमिक अवस्था, जो मॉस अवस्था कहलाती है, पॉलीट्राइकम फिनेरिया के द्वारा इंडिकेट हो रही है। थर्ड के बाद फोर्थ या चतुर्थ क्रमिक अवस्था शाक अवस्था हर्बेशियस प्लांट के रूप में है, स्पेशली ग्रासेस के रूप में एरिस्टिडा पोआ है। फोर्थ के बाद में फिफ्थ या पंचम क्रमिक अवस्था के अंदर सर्ब स्टेज है, छूप अवस्था है, जिजीफस और कैपरिस की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और पाँचवीं क्रमिक अवस्था के बाद जो छठी क्रमिक अवस्था है वो है चरम वन अवस्था, जिसमें टैमेरिक्स और साल्वेडोरा के वृक्ष देखने को मिलते हैं, तथा साथ में समुद्रविद वृक्ष आप देख सकते हैं, जैसे पॉपुलनस हैं, अल्नस हैं, अल्मस हैं। इस तरह के जो प्लांट हैं, मेजोफिटिक प्लांट्स हैं, वो डेवलप होते हैं। तो ये आपके पादप अनुक्रमण का जो टॉपिक था उसका ऑनलाइन क्लास है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपकी यूनिट 2 का अंतिम टॉपिक था, जिसमें हमने बात की पादप अनुक्रमण, उसके विभिन्न प्रकार, उसकी प्रोसेस, प्रक्रम किस प्रकार से होता है, और उसके साथ ही हमने 2 उदाहरण देखे, एक आपका जल क्रमक और दूसरा आपका सेल क्रमक, हाइड्रोशियर एंड लिथोशियर।